रॉय मिलर जब अपने 20s में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तब एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि उनके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। उनके फादर पेशे से एक बार्बर थे जो उनके पूरे घर का खर्चा चलाते थे, पर उनके जाने के बाद रॉय को अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़कर अपने घर वापस लौटना पड़ा। उनके फादर के जाने से उनकी फैमिली को फाइनेंशियली बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि रॉय के फादर ने उनके लिए कोई सेविंग नहीं रखी, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, जिस वजह से घर चलाने के लिए रॉय की माँ को मेड का काम करना पड़ा और रॉय अपने पिता की दुकान को संभालने लगे। पर रॉय को अपनी बार्बर का काम बहुत ही पसंद आ रहा था। उन्हें लोगों से मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था, पर क्योंकि वो यंग और शार्प माइंडेड थे उन्हें बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना था। बट मंगलवार को वो बहुत ही कम पैसा कमा पाते थे क्योंकि रिफाइनरीज के वर्कर अपनी जॉब छोड़कर बाल कटवाने नहीं आते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने एक ट्रक के पीछे अपना छोटा सा सैलून बना दिया और लोग उनके पास नहीं आते तो क्या हुआ, वो अपने ट्रक को उन वर्कर्स के पास ले जाने लगे। उनका ये प्लान इतना सक्सेसफुल हुआ कि उन्हें बाकी रिफाइनरीज पे जाने के लिए 2 लोगों को और काम पर रखना पड़ा और धीरे धीरे उनका ये रिमोट बार्बर ट्रक अच्छा खासा चलने लगा। पर फिर भी रॉय इस काम से सेटिस्फाइड नहीं थे। हालांकि वो अपनी माँ और बहन को पूरी तरीके से देखभाल कर रहे थे, पर वो भी अपने पिता के रास्ते पर ही चल रहे थे। उनके पास भी कोई सेविंग नहीं थी, वो जो भी कमा रहे थे वो सब कुछ खर्च हो जाता था। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने के लिए उन्होंने अपने शहर के सबसे अमीर आदमी मॉरिस वाइट से मिलने का सोचा, जिससे मिलने के बाद रॉय ने वो सब कुछ सीख लिया जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जरूरी थी। मॉरिस वाइट ने उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे बेस्ट तरीका बताया और साथ ही उन्हें इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मिस्टर वाइट की वजह से रॉय अब एक गरीब आदमी से अमीर लोगों की गिनती में आने लगे थे, जिनके पास एक लेक हाउस था, अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग थी, कई सारे इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा सिक्योर रिटायरमेंट प्लान भी था। जिसके बाद रॉय मिलर को एक वेल्दी बार्बर के नाम से पहचाना जाने लगा, जहां वो बाकी के लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करते थे। उन्होंने जितने लोगों की मदद करी उनमें से एक इंसान था डेविड चिल्टन। डेविड चिल्टन अच्छे मार्क्स लाकर कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। वो प्रोफेशन से एक प्रोफेसर थे। 4 महीने में उनका एक बेबी भी होने वाला था। अभी तक वो और उनकी वाइफ एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, पर आगे का उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्हें कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है ताकि वो फ्यूचर में एक आराम से जिंदगी जी पाए, उनके पास एक बड़ा घर हो, गाड़ी हो, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए। इन सभी का कोई भी प्लान नहीं था। वो अपनी सैलरी से अब तक अच्छे से जी रहे थे, पर आगे का सोचकर उन्हें डर लग रहा था क्योंकि टाइम के साथ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही थी और उनके पास कोई भी फाइनेंशियल प्लान नहीं था। पर रॉय मिलर से मिलने के बाद उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग के कई सारे प्रिंसिपल सीखे, जिसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो फाइनेंशियली फ्री हो पाए। उन्होंने रॉय मिलर से जो कुछ भी सीखा उन्होंने उसे इस बुक में द वेल्दी बार्बर में डाल दिया, जिसकी समरी देके मैं आपको उन सभी प्रिंसिपल को समझाने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करेगा। प्रिंसिपल नंबर 1, इंश्योरेंस। आप YouTube पे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर जितनी भी वीडियोस देखते हो वो सभी आपको सेव करना, इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने इतने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे और आपको इतने करोड़ मिल गए। इसके बारे में सोचकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, डोपामिन का हिट मिलता है। पर एक्चुअल में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही बोरिंग है और इंश्योरेंस कितना जरूरी है इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये है राहुल। इसकी अच्छी खासी जॉब थी, बट कुछ दिनों पहले इसे जॉब से निकाल दिया गया। अब जॉब से निकलने के बाद ये दूसरी जॉब ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब जब तक ये जॉब कर रहा था तो कंपनी वालों ने राहुल का इंश्योरेंस करवा रखा था, बट जॉब जाने के बाद इसका हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो गया। तो पैसों की किल्लत तो पहले से ही थी। अब राहुल के इलाज में 5 लाख रुपए भी लग जाते हैं और ये सारा अमाउंट राहुल को अपनी जेब से भरना पड़ता है। अब राहुल ने अगर टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। तो वेल इंश्योरेंस ले कहां से? उसका बेस्ट आंसर है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर आपको 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने में मिल सकता है। यहाँ पर आपको 250 से भी ज्यादा प्लान्स मिल जाएंगे। सभी कोविड-19 ट्रीटमेंट कवर्ड है। यहाँ पर आप इंस्टेंट इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो और आपका कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं लगेगा। और सेक्शन 80D के तहत आप 75,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। पॉलिसी बाजार पर आपको 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट मिलेगा और एक डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट मिलेगा जो आपकी सारी क्लेम से रिलेटेड क्वेरीज को होंगी वो उन्हें सॉल्व करेगा और आपको हॉस्पिटल में भी सपोर्ट करेगा, जिससे आपका क्लेम का प्रोसेस बड़ी आसानी से हो सके। और क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आपको कोई भी ऑफलाइन एजेंट को फीस नहीं देनी पड़ेगी और इसलिए ये आपके लिए काफी सस्ता भी पड़ेगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनी एक लिमिट तक का ही इंश्योरेंस आपको देती है, इसलिए आपको एक अलग से पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। और अगर आपकी जॉब चली गई तो आपका हाल भी ऊपर राहुल जैसा हो सकता है। इसलिए अभी के अभी दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से पॉलिसी बाजार को विजिट करें और जल्दी से जल्दी अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूर लें। नंबर 2,
द 10% सॉल्यूशन। जब लोग अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सेव करने पर ध्यान देते हैं। वो अपने खर्चे कम से कम करके फ्यूचर के लिए सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। पर ये चीज तो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी करते आ रहे हैं, पर हम सभी जानते हैं कि इससे ज्यादा सेविंग नहीं होती। ऑथर आपकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 10% सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। जहां आप कितना भी कमाते हो, आपको अपनी इनकम का टोटल 10% सेव करना है और उन्हें इन्वेस्ट करना है। अब हो सकता है कि आपके लिए 10% भी सेव करना बहुत मुश्किल हो। इसके लिए आप ऑटोमेटिक सेल्फ ट्रांसफर या SIP का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वेल्थी बार्बर के एक कस्टमर के साथ भी हुआ जो कि एक टीचर थे। उस कस्टमर को अपने फादर से यही लेसन मिला था कि उसे अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% इन्वेस्ट करना है। उस आदमी के पास कोई फाइनेंशियल या रिटायरमेंट प्लान नहीं था, ना वो कुछ सेव करता था, ना ही कोई बजट बनाता था। उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे करने में भी मुश्किल होती थी। इन सब के बाद भी वो सालों से एक चीज करता था। उन्हें जब हर महीने सैलरी मिलती थी तो वो चुपचाप से उस सैलरी का 10% किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता था। ऐसा करते करते उनकी नेटवर्थ $6.5 लाख की हो गई थी, जिसमें से $1.5 लाख का तो उनका घर था और बाकी का इस 10% रूल से उन्होंने जमा कर रखा था। 2017 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 6 में से 1 इंसान ऐसा जरूर होता है जिसका अपनी सेविंग्स को लेकर ये कहना था कि उसे कभी अपनी सेविंग्स प्लान बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इनफैक्ट कई बार लोग चाहते तो हैं कि वो सेव करें, बट हर महीने उनके पास अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं जिसमें उनका सारा पैसा चला जाता है और आखिर में उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए सेविंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि सारे खर्चों से पहले खुद को पे करो, यानी सबसे पहले सेव करो, उसके बाद अपने खर्चे पूरे करो। यहाँ तक एक बहुत ही फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में भी जो वेल्थी अर्कत था, वो अपने स्टूडेंट को सबसे पहला लेसन यही सिखाता है, अपनी इनकम में से सबसे पहले खुद को पे करो, यानी सबसे पहले सेव करो, उसके बाद अपने सारे खर्चे पूरे करो। अब आप ये सुनकर कह रहे होंगे कि हाँ हमें ये बात पता है, बट आप खुद से पूछो कि आप सही तरीके से अपने पैसों को सेव कर पा रहे हो या फिर आपके पास हर महीने सेविंग ना करने का कोई ना कोई एक्सक्यूज आ ही जाता है। प्रिंसिपल नंबर 3, डिसाइड योर इनफ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना पैसा कमाते हो, क्या आपके पास कोई फिक्स्ड अमाउंट है? अगर है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितना कमाना चाहते हैं। उनके लिए जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। बट ऑथर कहते हैं कि इनफ इज नॉट टू मच, इनफ इज नॉट टू लिटिल, बट जस्ट राइट। अगर आप अपना इनफ फाइंड नहीं करोगे, आप ये डिफाइन नहीं करोगे कि आपको रुकना कहाँ है या आपका सेविंग्स का गोल क्या है, तो आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाओगे। आप एंडलेसली भागते रहोगे और किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। इनफैक्ट 1980s में इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी करा गया था, जहां सभी इनकम ब्रैकेट के लोगों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि अपनी हैप्पीनेस को 1 to 5 के स्केल में रेट करो, जिसमें जो ज्यादा कमाते थे और जो उनसे थोड़ा कम कमाते थे उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और साथ ही उनसे पूछा गया कि और कितने ज्यादा पैसों से वो खुश हो जाएंगे, जिस पर दोनों का ही सेम आंसर था। हाईएस्ट और लो अर्नर्स दोनों का ही यही कहना था कि 50% ज्यादा इनकम से वो खुश हो जाएंगे। जिस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हुआ कि ज्यादा पैसा होना मतलब ज्यादा हैप्पीनेस नहीं होता, जिसे आप इस फुलफिलमेंट कर्व से इसे अच्छे से समझ सकते हो। जहां जब आप नया कमाना स्टार्ट करते हो, जब आपका सर्वाइवल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो आपका कमाया हुआ एक रुपया आपके फुलफिलमेंट लेवल को बढ़ाता जाता है। उसके बाद भी आप एक कंफर्टेबल लाइफ बिल्ड करने के बाद और थोड़ी लग्जरी ऐड करने के बाद आपकी फुलफिलमेंट कम नहीं होती, अंटिल एक पॉइंट के बाद जब आपके पास ऑलरेडी 10 सूट हैं, बट फिर भी आप नए सूट खरीदने जा रहे हो, जहां आपको उस चीज से ज्यादा शॉपिंग अच्छी लग रही है, तो यहाँ से आपकी फुलफिलमेंट कम होना शुरू हो जाती है। जहां आपकी खरीदी हुई हर एक अननेसेसरी चीज आपको सेटिस्फेक्शन देने की बजाय आपको ज्यादा स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन देती है। इसलिए जब ऐसा होने लगे तो आपको नोटिस कर लेना चाहिए। और इस ग्राफ के टॉप पे है इनफ, जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसके बाद आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ना कमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि अमीर लोगों को भी एक पॉइंट के बाद ज्यादा लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट चाहिए। उन्हें गुची, अरमानी, प्राडा से अपनी अलमारी नहीं भरनी, उन्हें बस अट्रैक्टिव दिखना है। उन्हें सबसे महंगे हॉलीडे नहीं चाहिए, वो बस अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी कोई चीज है, तो वो है टाइम, जो आपकी रिलेशनशिप्स, हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन तीनों की हेल्प से एक कंप्लीट लाइफ बनती है, जिसमें टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादा चीजें आपका ज्यादा पैसा लेंगी, जिसे कमाने के लिए आपको ज्यादा काम भी करना होगा। ज्यादा चीजें होना मतलब उन्हें मेंटेन करने में, ऑर्गेनाइज करने में, खरीदने में कितना टाइम लगता है। वहीं अगर आपकी जिंदगी में कम से कम चीजें होंगी, तो इससे आपके घर का स्पेस के साथ साथ आप कितना ज्यादा टाइम फ्री रहोगे, जिससे कि अल्टीमेटली आप ज्यादा सेव कर पाओगे। ज्यादातर लोग चीजें इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है, जबकि उसके बिना भी उनका काम चल रहा था, जिससे उनका टाइम और उनका पैसा दोनों सेव हो रहा था। ऑथर कहते हैं, व्हेनेवर यू गेट रिड ऑफ समथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ, यू मेक रूम फॉर समथिंग पॉजिटिव। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद
पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लिंक से पॉलिसी बाजार को विजिट करें और आज ही अपने और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।